हम सभी लोग क्या चाहते हैं, मरने के बाद क्या हो? सब लोग सोचते हैं ना, मरने के बाद नरक जाना है कि स्वर्ग जाना है। किस किस को नरक जाना है, हाथ उठाइए। किस किस को जाना है? किसी को नहीं जाना। अच्छा, स्वर्ग किस किस को जाना है? स्वर्ग वाला भी स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना, कि नरक जाना है? स्वर्ग जाना है कुछ लोग हैं। अच्छा, और बाकी लोग हैं जहां भगवान डाल दे ठीक है। नहीं, कुछ कुछ भक्त हैं, वे जानते हैं कहां जाना है। तो हम तो यही सोचते हैं कि मरने के बाद या तो स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे जानते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। यदि हम स्वर्ग भी पहुंच गए तो स्वर्ग कैसा है? जैसे अभी हम होटल में रुके हैं ना, तो स्वर्ग ऐसा ही है। जितने दिन तक हमने बुकिंग की है, अर्थात जितना धन हमने भरा है, उतने दिन तक वहां रहने देंगे। और जब हमारा समय समाप्त हो जाएगा तो वहां से धक्के मार के भगा देंगे। यदि हम शांति से नहीं निकलेंगे तो वहां से तो भगा दिया जाता है। और क्या होता है फिर? स्वर्ग से निकलकर कहां जाते हैं? तो कहा क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो हमें इस पृथ्वी लोक पर फेंक दिया जाता है। ऊपर स्वर्ग है, उसके नीचे पृथ्वी लोक है, यहाँ पर फेंक दिया जाता है। और अब क्योंकि हमारे पास कोई पुण्य ही नहीं है, क्योंकि सारे पुण्य तो स्वर्ग में खर्चा हो गए, तो फिर क्या होता है कि किसी नाली में कोई कीड़ा मकोड़ा बनाकर या 84 लाख योनियों में से किसी नीच योनि में हमें डाल दिया जाता है। और फिर धीरे धीरे क्रमिक हमारी मुक्ति होती है। जब कीड़े मकोड़े बनते हैं, फिर अगला जन्म मिलता है किसी पशु पक्षी का, फिर और कई कई योनियां हैं, फिर वृक्ष बन जाते हैं, फिर कुत्ता बिल्ली बंदर सब कुछ बनने के बाद जब 84 लाख योनियों के चक्कर को पार कर लेते हैं, उसके बाद जब भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तब यह मनुष्य शरीर मिलता है, तब यह मनुष्य जीवन मिलता है। अब इसमें भी जो लोग भजन साधन करते हैं, जो कथा कीर्तन श्रवण करते हैं, वे समझते हैं कि अब हमें इस चक्र में नहीं पड़ना है, वरन क्या करना है? भगवान के धाम जाना है।